जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि वृद्धा पेंशन योजना 2025 बम्पर बढ़ोतरी। आपने सही सुना, बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। पुरुष और महिलाओं को 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पेंशन मिलने जा रही है। जैसा कि आपको बता दें, इस वीडियो में हम जानेंगे वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे। साथ में वृद्धा पेंशन योजना में कितनी पेंशन राशि मिलने वाली है, इसके साथ ही वृद्धा पेंशन योजना में पेंशन रुकने का क्या कारण है। इसके अलावा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, योजना का आवेदन ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, सभी की जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगी। साथ में पेंशन वृद्धि के बारे में बात करेंगे, तो पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलने वाली है। तो आप सभी साथी लोग जो हैं, योजनाओं से संबंधित लगातार अपडेट पाने के लिए इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर नई अपडेट आएगी, तुरंत प्रभाव से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट का पता चल जाए। तो चलिए बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पहले तो ये अपडेट बता दें, जैसा कि हाल ही में कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी कि बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी व हेल्प सेंटर बनाएंगे। ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया था यहाँ पर। तो जैसा कि हाई कोर्ट ने बुजुर्गों की पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामले के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी बनाए। अदालत ने कहा कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म या फिर SOP नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी जगह मतलब उनकी मदद हो सके। जबकि एक कल्याणकारी योजना में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक जो महिला थी, उसने भी यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जय देवी शर्मा ने। और उसी की याचिका पर जो है यहाँ पर मतलब कोर्ट ने कहा था कि 17 दिसंबर को इसका फैसला होगा, जिसका फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, राजस्थान में बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 1500 की जगह 1150 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे, 1.5 साल में हो जाएगी बढ़ोतरी। जी साथियों, पेंशन योजना में बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है बहुत जल्द। जैसा कि राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को जल्द 1500 रुपये प्रति माह तक मिल सकती है। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिल्लावर ने दी है। जिस साथियों, मदन दिल्लावर ने कहा है कि आने वाले 1.5 साल में राजस्थान के सभी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिल्लावर ने शुक्रवार को जोधपुर के दौरे पर यह मीडिया से बातचीत में कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किस्तें बढ़ने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई थी। जैसा कि इन पर सरकार बनने के बाद से तुरंत निर्णय किया गया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 1500 रुपये करने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये तक करेंगे, जो पूर्व में 750 रुपये थी। लेकिन सरकार ने पूरे 5 साल निकाल दिए और इसे लागू नहीं किया। चुनाव के समय में इसको लेकर जरूर आदेश निकाले थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने कुर्सी संभालने के बाद 750 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1150 रुपये देना प्रारंभ कर दिया और आने वाले 1.5 साल के अंदर ही ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1500 रुपये तक हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को बता दें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन और पात्रों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब राजस्थान में जो अपात्र पेंशनर्स हैं, जो फर्जी पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन होगी निरस्त और 20 दिसंबर को प्रदेश में होगी ग्राम सभाएं। तो आज 20 दिसंबर है और आपके ग्राम में ग्राम सभा हो रही है या नहीं हो रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर अपडेट दी गई थी, उसी के अनुसार आपको बताया जा रहा है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार के बाद अब राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही
पेंशन योजना का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। और आगामी जो 20 दिसंबर है उसको प्रदेश भर में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी, जहां पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा और अपात्र जो पेंशनर्स हैं उनके नाम योजना से हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि इस कदम से सरकार की मंशा यह है कि सामाजिक पेंशन योजना का यानी जो योजना है उसका जो सीमा है वो वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और योजना की पारदर्शिता बनी रहे। और 20 दिसंबर को ग्राम सभाओं में इस महत्वपूर्ण सभा में जो पेंशनर्स हैं उनका निराकरण किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि 20 दिसंबर आज हो चुकी है और आपके गांव में, आपके शहर में क्या यहाँ पर पेंशनर्स का जो यानी वार्षिक सत्यापन वेरिफिकेशन होने वाला है उसका कैंप लग रहा है या नहीं लगा है, वो कमेंट करके अपने ज़िले का, अपनी ग्राम पंचायत का, गांव का नाम जरूर बताएं और आपको बता दें। इसके अलावा भी जैसा कि आपको अपडेट देनी थी, सत्यापन प्रक्रिया का आरंभ होगा जो आने वाले समय में पेंशन योजना के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बना सकेगा। जैसा कि नए नामों का समावेश भी होगा और पेंशन की बहाली भी होगी। मतलब जो नए नाम जुड़ेंगे पेंशन योजना में, जो यहाँ पर पेंशन के लायक हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर पेंशन के लायक उनकी उम्र भी है लेकिन किसी कारणवश उनका नाम पेंशन योजना में शामिल नहीं हुआ था, तो उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। जैसा कि ग्राम सभाओं में सत्यापन के दौरान पेंशन योजना से वंचित लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके अलावा जिनकी पेंशन गलत तरीके से बंद हो गई थी ना, उनके नाम से उनके नाम पर फिर से योजना में शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर राजनीतिक कारणों से लोगों की जो पेंशन थी ना वो रोक दी गई थी, जिसे अब जो है फिर से बहाल करने की योजना है, फिर से उनको शामिल करने की योजना है। साथियों, जिन लोगों की पेंशन बंद हो चुकी थी उनको भी शामिल करेंगे और जिन लोगों ने अब तक जितने भी लोगों ने फर्जी पेंशन ली है उन सभी के नाम एकदम हटाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ पर पेंशनर जो पात्र हैं उनकी पेंशन भी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उन्होंने 20 दिसंबर लास्ट डेट दी है। अब 20 दिसंबर के बाद आपकी जो बची हुई पेंशन है वो आती है या नहीं आती है। सरकार से तो यही अनुरोध है कि कैंपों के दिवस के, कोई से भी त्यौहार के आप उनको डिसाइड न करें कि इस त्यौहार को आएगी, इस दिवस को आएगी। आप जो पेंशन है ना उसकी एक फिक्स डेट निर्धारित करें कि 5 तारीख को आएगी तो 5 को ही डलनी चाहिए। कोई सा भी पेंशनर्स हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, एकल नारी हो, फिक्स डेट डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दिवस आ रहा है, 26 जनवरी आ गई, महिला दिवस आ रहा है, किसान दिवस आ रहा है, इस तरह के मुख्य नहीं देखने चाहिए। कोई सा भी दिवस आए, कोई सा भी कार्यक्रम आए, कोई सा भी त्यौहार आए, डिसाइड एक ही होना चाहिए कि इस तारीख को पेंशन आएगी तो आएगी। ये यहाँ पर सरकार से अनुरोध है कि पेंशन की डेट को डिसाइड करें ताकि जो सभी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन तो समय पर मिले ना, ताकि उनको भी लगातार ये सरकार के ऊपर विश्वास रहे कि हाँ इस तारीख को पेंशन डलेगी। इसके अलावा साथियों, आपका पेंशन की न आने के पीछे क्या कारण हो सकता है आप भी कमेंट करके बताइए। हमें जो पता है वो आपको बता देंगे। जैसा कि इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र व्यक्ति जो है पेंशन से वंचित नहीं रहे। ग्राम सभाओं में होगा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। जैसा कि आप सभी को पता है, सत्यापन की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 31 दिसंबर दे रखी है। जो 31 दिसंबर से पहले सत्यापन करवा लेगा उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। जैसा कि राजस्थान सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भेजकर आगामी 20 दिसंबर को ग्राम सभाओं में पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं और इन ग्राम सभाओं में ग्राम स्तर पर पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का डाटा रखा जाएगा और सभी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। और इसके बाद जिन लाभार्थियों के नाम संदेह हैं, जिनके ऊपर शंका है कि ये एक फर्जी पेंशनर्स हैं, तो उनकी सूची तैयार कर अधिकारियों को भिजवाएंगे। भाई ये लोग जो हैं फर्जी पेंशन के दायरे में आ रहे हैं, जरा इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म पड़े हुए हैं उनसे चेक करें, मिलान करें कि इनकी वास्तव में वर्तमान समय के अनुसार ये एलिजिबल भी हैं या नहीं है, इसकी चेक की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपात्र जो पेंशनर्स होंगे उनके नाम भी हटा दिए जाएंगे।
तो साथियों एक तो ये डिसाइड हो चुका था पहले ही कि 20 दिसंबर के बाद पेंशन आने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। कब तक आएगी? जब भी आएगी आप सभी को वैसे हम सूचित कर देंगे कि इस दिन की पेंशन आ चुकी है। अब जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको एक और अपडेट बता दें, अगर आप भी एक बीमार मतलब बुजुर्ग हैं, मतलब आपको बीमारी है, कुछ भी मतलब समस्या है, तो उसके लिए नए नियम आ चुके हैं। जैसा कि नए नियमों से बुजुर्ग परेशान हो चुके हैं। फ़ोटो लेने के बाद बनेगी डॉक्टर की पर्ची। इसके अलावा जैसा कि RHC में अब दवा लिखवाने के लिए भी मरीजों को खुद अस्पताल जाना होगा और परिजन को नहीं मिलेगा दवा। मतलब इस खबर को आप पढ़ सकते हैं या फिर इसकी आपको अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उसमें देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर 2 गवाह हैं, इनको बता दूं, फिर आपको आपकी जो पेंशन का स्टेटस है वो दिखाऊंगा। जैसा कि ये बोले हैं RGHS दारी मरीज, जैसा कि अस्पताल जाने में संक्रमण का खतरा। खैराबाद के नरेंद्र कुमार पुरोहित ने बताया कि हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाया था और इस कारण से हर महीने दवाई लेने के लिए अस्पताल जाना होता है। पहले बच्चों से मंगवा लेता था, लेकिन अब डॉक्टर पर्ची पर फोटो डॉक्टर की पर्ची पर फोटो लिया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल जाना होगा। अस्पताल में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इधर यहाँ पर एक महिला है कि घुटनों से चला नहीं जाता। जैसा कि बागौर निवासी मुन्नी देवी शर्मा ने बताया कि इससे मतलब कई तरह की बीमारियां हैं, साथ ही घुटनों से चला नहीं जाता। इसके कारण से हर महीने अस्पताल जाना संभव नहीं है। परिवार में किसी को बेचकर दवा मंगवा लेती थी, लेकिन अब डॉक्टर की पर्ची के लिए फोटो लेंगे तो हर महीने जाना संभव है। दवाई नहीं लेंगे तो बीमारियां बढ़ने लग जाएगी। मतलब साथियों में 100 बातों की एक बात ये आपको समझा दूं, क्योंकि इस अपडेट में ये है, मतलब पहले आप बीमार हो जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, तो आपको क्या करना होता था, काउंटर पर जाकर आधार कार्ड संख्या देकर पर्ची कटवानी होती थी। पर्ची को फिर डॉक्टर की जो भी आपकी बीमारी है उस डॉक्टर के मतलब कमरे में जाकर उससे जो भी दवाई जो भी इंजेक्शन लिखवाने होते थे वो लिखवा लेते। लेकिन अब यहाँ पर नए नियम के अनुसार क्या हो रहा है, आपको पर्ची कटवाते समय क्या होगा, एक तो आपका लाइव फ़ोटो खींचेगा, तो यहाँ ये पर्ची कटवा रहा है, उसकी आधार संख्या ये है। उसके बाद भी फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें आपका जो भी बीमारी होगी, जो भी दवाई लेनी होगी, उसके लिए आपका जो मतलब बीमारी की जो बीमारी का जो डाटा रहेगा वो तो उसमें चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसके अलावा जो आपकी लाइव फ़ोटो होगी वो तो उसमें ली जाएगी। तो मतलब इस परेशानी से मतलब जो है लोग परेशान हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। तो जैसा कि हम बात करें यहाँ पर वापस पेंशन की, तो जैसा कि 31 दिसंबर से पहले वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, वरना 1.5 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद होने का खतरा है। जी साथियों, आपने भी अगर अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ज़रूर करवा लें, क्योंकि आपकी पेंशन यहाँ पर बंद होने की पूरी संभावना लग रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पेंशन का स्टेटस दे रखा है, कौन से महीने का आपकी जो पेंशन है। जैसा कि सितंबर अक्टूबर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो जैसा कि यहाँ पर सितंबर का पेमेंट जो है वो कब आया था, तो वह 21 नवंबर को, यानी सितंबर का जो पेमेंट था वो 21 नवंबर को आया था। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर चलते हैं 1 मिनट। जैसा कि यहाँ पर आपके 21 तारीख को ये पेमेंट डला, सितंबर का 21 तारीख को ये पेमेंट डला। अब 21 तारीख को कितना पेमेंट डला था, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये मतलब पेंशनर्स का बैंक खाता है, 1150 रुपये यहाँ पर पेंशन डली है। अब इसके बाद का जो पेमेंट है अक्टूबर का और नवंबर का आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये 2 महीनों का मतलब अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीनों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि कोई मतलब राशि तो वैसे जारी नहीं होगी, पेंडिंग पड़ा होगा तो पेंडिंग जैसे ही यहाँ पर पैसा आएगा, पेंडिंग की डेट समाप्त, यहाँ पर जो है जिस भी डेट को पेंशन डलेगी उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा जैसा कि इस स्टेटस में तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो पेंशन है वो केवल सितंबर महीने की जनरेट हो रही है, लेकिन इस पेंशन के स्टेटस में आप देखेंगे तो सितंबर की जो पेंशन है वो 25 अक्टूबर को डली, अक्टूबर की जो पेंशन है वो 11 नवंबर को डली और 1150 मतलब राजस्थान के पेंशनर्स की पेंशन है, स्टेटस है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि बहुत सारों का अक्टूबर का पेमेंट भी आया है और बहुत सारे हैं जिनका नवंबर का भी पेंडिंग है, अक्टूबर का भी पेंडिंग है। तो आपके भी अगर यहाँ पर अक्टूबर का पेमेंट आया है तो आप भी कमेंट करके बताइए।
जैसा कि हम यहाँ पर वार्षिक सत्यापन के बारे में बात करें तो जैसा कि जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले में लगभग 22 ब्लॉक में 1,50,000 से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन की राशि रोके जाने का खतरा पैदा हो गया है। आंकड़ों के अनुसार आधे पेंशनर्स लाभार्थियों ने अपना सत्यापन कराया है और लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन करना होगा, नहीं तो पेंशन रुक सकती है। तो साथियों, पेंशन रुकने से पहले सभी प्रदेश के जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपना वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें। विभागीय आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण यानी जयपुर ग्रामीण जिले में 22 ब्लॉक हैं, उनमें 2,60,021 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और अभी तक 1,09,700 लोगों ने पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाया है और उसमें भी 1,50,341 मतलब 321 पेंशन धारकों का सत्यापन पेंडिंग है। तो इतने बड़ा आंकड़ा पेंडिंग है तो क्या कर रहे हैं, जाइए पेंशन का सत्यापन कराइए। 5-10 दिन बचे हुए हैं, क्यों 5-10 दिन के पूछ रहे। एक सत्यापन के लिए आप सभी को मात्र 100 रुपये में ही यहाँ पर ई मित्र वाले वार्षिक सत्यापन कर दे देंगे। वार्षिक सत्यापन में या तो बुजुर्ग लोगों की फिंगरप्रिंट ली जाएगी, अगर बुजुर्ग लोगों की फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रही है तो उनकी आइरिस स्कैन, आंखों से स्कैन करके सत्यापन कर दिया जाएगा। लेकिन जरूर करवा लें, क्योंकि जो पेंशन है वो किसी भी समय आपकी जो पिछले 3 महीनों की पेंशन है वो जारी हो सकती है। तो साथियों, जो आपकी पेंशन रुकने का कारण है ना, एक तो वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है और जो फर्जी पेंशन धारक हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो आपकी जो पेंशन है वो 20 दिसंबर के बाद जो भी यहाँ पर सरकार यानी 20 दिसंबर के बाद ही डिसाइड कर पाएगी, जो आज हो चुकी है। तो अब ये कब तक डलने वाली है, कब तक नहीं डलेगी, इसकी जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो आप सभी को हम सूचित करेंगे। और जिनकी उम्र 58 से ऊपर है वो सभी पेंशनर्स यानी फॉर्म जरूर भरें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि कौन कौन पात्र होता है पेंशन के लिए, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, जो मुख्यमंत्री वृद्धजन जो पेंशन लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले तो 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला होनी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक की आयु की कोई महिला है तो वह पेंशन का फॉर्म भर सकती है। साथ में 58 वर्ष से अधिक का कोई भी पुरुष है तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो आपकी वार्षिक आय है वह 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस पेंशन के तहत प्रति माह 1,150 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कोई भी मतलब विधवा है, कोई महिला है तो उसकी उम्र 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परिपक्वता महिला होनी चाहिए, लेकिन वह 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि 18 वर्ष या उससे अधिक की किंतु 75 वर्ष से कम की लाभार्थी को 1,150 रुपये मिलेंगे, चाहे वह विधवा हो, परिपक्वता हो, एकल नारी हो। या इसके अलावा जो 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थी हैं उसको 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो ये तो हो गई किसकी, एकल नारी की बात। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का फॉर्म भरना चाहता है, मतलब किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, या फिर प्राकृतिक रूप से बोना है, जो 3 फीट 6 इंच से कम है और जो हिजड़ापन से ग्रसित है, उसकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी को तो 1,150 मिल जाएंगे। साथ में 75 वर्ष व उससे अधिक के आयु के लाभार्थी को 1,250, कोई कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थी को 2,500 और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं तो उसको 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कोई लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए 55 वर्ष व अधिक की आयु की महिला और 58 वर्ष व उससे अधिक की आयु का पुरुष होना चाहिए। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिणाम दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप है। तो उसकी यहाँ पर जो पेंशन रहेगी किसान यानी जो यहाँ पर जैसा कि सीमांत किसान वृद्धजन की 1,150 रुपये पेंशन रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना में बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसमें पात्रता बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला अथवा पुरुष आवेदन कर सकते हैं, जिसकी वार्षिक आय सीमा जो है केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध है, मतलब इसमें शामिल होना चाहिए।
साथ में उनको प्रतिमाह जो सहायता मिलेगी वो 1150 मिलेगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं बीपीएल परिवार की, वो 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला होनी चाहिए, केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए और उसके लिए उम्र जो है 40 से या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थी को 1150। अगर 75 वर्ष से अधिक के लाभार्थी हैं तो उसको यहाँ पर मतलब 75 वर्ष से अधिक वाली उम्र को 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा आपको और बता दें इस तरह जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, जो भी विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन में मतलब फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निःशक्तता वाले जो निःशक्त व्यक्ति है उनको केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए और 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु है तो 1150, 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1250 रुपये पेंशन मिलेगी। तो जैसा कि मैंने पेंशन के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन पात्र हैं कौन कौन नहीं है, अलग अलग बता दिया। तो आप सभी को अगर इस पेंशन के बारे में कुछ भी सवाल है कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लेना। और पिछले 3 महीनों का पेमेंट का जब भी कोई अपडेट आएगा तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।